हरिः ओम् वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। प्रिय दर्शकों नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मैं पंडित पीयूषकांत शर्मा ज्योतिषाचार्य आज के वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कुंडली में धार्मिक यात्रा के योग कैसे बनते हैं, क्योंकि अभी नवम भाव की चर्चा हो रही है। तो नवम भाव से जिन जिन बातों का विचार किया जाता है उन्हीं बातों की चर्चा हम यहाँ कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने उच्च शिक्षा के बारे में चर्चा की थी, उसका विचार भी नवम भाव से किया जाता है। नवम भाव से विचारणीय विषय के आगे उस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो में हम धार्मिक यात्रा के योग के बारे में चर्चा करेंगे कि कुंडली में धार्मिक यात्रा का योग कैसे बनता है, या आपको अपने जीवन में तीर्थ स्थलों पर जाने का सौभाग्य कैसे प्राप्त होता है, कब प्राप्त होता है, कुंडली में ऐसे कौन से योग होते हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो अंत तक देखें, अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। सबसे पहले हम बताएंगे कि तीर्थ यात्रा या धार्मिक यात्रा के लिए किन किन ग्रहों का महत्वपूर्ण योगदान होता है और किन भावों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। सबसे पहले ग्रहों की बात करते हैं। ग्रहों की बात करें तो तीर्थ यात्रा के लिए मुख्य ग्रह बुध, बृहस्पति, चंद्र, केतु, सूर्य, नौमे, द्वादशे और लग्ने ये ग्रह मुख्य भूमिका निभाते हैं। अब मैं ये भी बताना चाहूँगा कि इसके पीछे क्या कारण है, इन्हीं ग्रहों को क्यों लिया गया है तीर्थ यात्रा के लिए। सबसे पहले बुध की बात करें तो बुध जो है स्वयं बुद्धि के देवता हैं और इनका कनेक्शन भगवान विष्णु से भी है और गणेश जी से भी है, जो कि हमें सद्बुद्धि प्रदान करते हैं। इनके आशीर्वाद से हमें जो है तीर्थ यात्रा का सौभाग्य मिलता है। इसलिए बुध का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। उसी प्रकार बृहस्पति की बात करें तो बृहस्पति स्वयं धार्मिक ग्रह है, आध्यात्मिक ग्रह है। इसलिए बृहस्पति का भी मजबूत होना अत्यंत आवश्यक है। ये हमें धार्मिक रुचि को पैदा करता है, आध्यात्मिक बनाता है बृहस्पति ग्रह। उसके अलावा चंद्रमा को ज्योतिष शास्त्र में मन का कारक ग्रह माना गया है, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी कार्य को करने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति या मन में संकल्प होना चाहिए। जब तीर्थ यात्रा या धार्मिक यात्रा के लिए हमारा मानस बनेगा या मन बनेगा तो स्वतः ही धार्मिक यात्रा के योग बनेंगे। इसके लिए चंद्रमा का मजबूत होना अत्यंत आवश्यक है। अब केतु की बात करते हैं तो केतु को ज्योतिष शास्त्र में मोक्ष का कारक ग्रह माना गया है और मोक्ष के लिए आध्यात्मिकता की ओर झुकाव होना अत्यंत आवश्यक है। ये केतु जो है हमें आध्यात्मिकता की ओर ले जाता है, धार्मिक कार्यों में रुचि पैदा करता है और धर्म के प्रति हमारी आस्था होती है। तो केतु यदि मजबूत अवस्था में होता है तो भी धार्मिक यात्रा के योग बनते हैं। अब बात करते हैं सूर्य की। सूर्य को ज्योतिष शास्त्र में आत्मा का कारक माना गया है। आत्मा से अभिप्राय यह है कि सूर्य यदि मजबूत होगा तो हमारे अंतरात्मा भी धार्मिक प्रवृत्ति की ओर झुकेगी, हमारी आत्मा भी इसके लिए प्रेरित करती है। इसलिए सूर्य का भी मजबूत होना आवश्यक है। उसके बाद में बात करते हैं नवम भाव में जो राशि है उस राशि का जो स्वामी है वो नवमेश कहलाता है।
नौवें से का भी बलि होना आवश्यक है, क्योंकि नौम भाव से धर्म का विचार किया जाता है, धार्मिक क्रियाओं का विचार किया जाता है। इसलिए इस भाव के स्वामी को भी मजबूत होना अत्यंत आवश्यक है। उसके अलावा पंचम भाव को भी मजबूत होना आवश्यक है। पंचम भाव में बैठे ग्रह और पंचमें इसी प्रकार से नवम भाव में बैठे हुए ग्रह और नौवें, वो इसलिए क्योंकि नौवें से नौवां गिनेंगे। भावार्थ भाव सिद्धांत के अनुसार किसी भी चीज का या किसी भी बात का गहराई से अध्ययन करने के लिए उस भाव से उतने ही घर आगे गिनकर उस भाव से भी विचार किया जाना चाहिए। जैसे धर्म कर्म का विचार किया जाता है नवम भाव से, या धार्मिक यात्रा का विचार किया जाता है नवम भाव से, तो नवम से नवम गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नवम से नवम हुआ पंचम भाव, यानी नवम भाव का गहराई से अध्ययन करने के लिए पंचम भाव का अध्ययन भी अत्यंत आवश्यक है। इसलिए पंचम भाव में बैठे ग्रह का स्ट्रॉन्ग होना भी, मजबूत होना भी बहुत ज़रूरी है, और पंचम भाव के स्वामी को भी मजबूत होना बहुत ज़रूरी है तीर्थ यात्रा के लिए। उसके बाद में बात करते हैं द्वादश भाव की। द्वादश भाव जैसे मैंने बताया कि द्वादश भाव मोक्ष का कारक ग्रह कहलाता है। इसलिए केतु गुरु जो कि आध्यात्मिकता को दर्शाता है, वहीं केतु भी आध्यात्मिकता को दर्शाता है। तो इस प्रकार से 12वें भाव के स्वामी को भी बलि होना आवश्यक है। उसके साथ साथ केतु और बृहस्पति का भी शुभ स्थिति में होना आवश्यक है, तभी धार्मिक यात्रा के योग बनते हैं। उसके बाद में बात करते हैं कि यहाँ मैंने राइट का चिन्ह लगा रखा है। ये 11वें भाव को भी देखा जाता है, क्योंकि 11वां भाव जो है 12वें से 12वां है। तो भावार्थ भावम सिद्धांत के अनुसार जैसे हमने 9वें से 9वें का अध्ययन किया, क्योंकि यह धार्मिक यात्रा को दर्शाता है, वहीं 12वां भाव मोक्ष को दर्शाता है। इसलिए और मोक्ष का आध्यात्मिकता से गहरा संबंध होता है। इसलिए 12वें से 12वां यानी 11वें भाव का भी गहराई से अध्ययन करके पता लगाया जा सकता है कि धार्मिक यात्रा के योग हैं या नहीं हैं, तो कब हैं। इस प्रकार से भाव की बात करें तो पहले 5वें, 9वें, 11वें और 12वें भाव का और भाविक का विचार करना चाहिए धार्मिक यात्रा के योग के लिए। उसके अलावा 1 2 3 4 5, क्योंकि देखिए पंचम भाव का नवम भाव से पंचम गिना, पंचम से पंचम गिना तो नवम हो गया। अब यहाँ से 5वां गिनेंगे, इसी प्रकार से 12वें से 5वां गिना तो ये जो है, तो इसलिए चौथे भाव का भी अध्ययन किया जाता है। तो यदि चौथे भाव में या केंद्र में कहीं पर भी गुरु हो, यानी पहले चौथे 7वें या 10वें भाव में गुरु हो, या 9वें 12वें या 5वें भाव में गुरु हो, तब भी तीर्थ यात्रा का सौभाग्य प्राप्त होता है। उसके अलावा और योग जैसे हम ग्रहों की स्थिति देखें तो इनकी शुभ स्थिति अब मैं समझाने का प्रयास करूँगा। मुख्य ग्रह जो मैंने बताया बुध, बृहस्पति, चंद्रमा, केतु, सूर्य 9 में द्वादशेष लगने, इनका कारण भी बताया कि इनका क्यों आवश्यक है। का पंचम, नवम, एकादश और द्वादश भावों से किसी भी प्रकार का, इन भावों का किसी भी प्रकार से नवम भाव से संबंध बन रहा हो या द्वादश भाव से संबंध बन रहा हो,
वो कैसे बनता है वो भी मैंने आपको बता दिया। भाव और भाव सिद्धांत के अनुसार या दृष्टि हो, जैसे गुरु यहाँ पर बैठेगा तो गुरु की 1 2 3 4 5, गुरु यहाँ पंचम में बैठेगा तो गुरु की 5वीं दृष्टि 9वें भाव पर पड़ेगी। इसी प्रकार से गुरु 9वें भाव में, इसी प्रकार से गुरु की 7वीं दृष्टि 11वें भाव पर पड़ेगी। 11वां भाव लाभ का होता है, धर्म से लाभ हो सकता है, इसलिए यहाँ पर भी धार्मिक यात्रा का योग बनेगा जब पंचम भाव में गुरु हो। इसी प्रकार से 9वें भाव में यदि गुरु होगा तो यहाँ से 1 2 3 4, तो इसकी दृष्टि जो है गुरु की चौथी गुरु की पंचम दृष्टि लग्न पर पड़ेगी। और लग्न का मैंने आपको बताया कि स्वयं का मन होता है या लग्न स्ट्रांग होता है, लगने से स्ट्रांग होता है तो भी धार्मिक यात्रा का योग बनता है। बशर्ते 9वें भाव में बैठे ग्रह खासकर गुरु की लग्न पर दृष्टि हो तो भी धार्मिक यात्रा का योग बनता है। उसके अलावा ये भी ध्यान रखना चाहिए कि ये जो गुरु है, गुरु या बृहस्पति हैं, बुध है, चंद्र है, सूर्य है, केतु है, नवमेश है, द्वादशेश है और लग्नेश है, ये सभी ग्रह जो है अच्छी डिग्री के होने चाहिए। डिग्री अच्छी होनी चाहिए, कमज़ोर नहीं होना चाहिए और ये नहीं ये युवा अवस्था में होना चाहिए। उसके अलावा इनका पाप ग्रहों के साथ संबंध नहीं होना चाहिए, यानी शनि मंगल राहु, शनि मंगल की दृष्टि इन ग्रहों पर नहीं होना चाहिए। इसके अलावा दृष्टि संबंध या युति भी नहीं होना चाहिए। शनि मंगल के साथ इनकी युति नहीं होना चाहिए और ये योग कारक होने चाहिए। कौन कौन से? नवमेश और द्वादशेश योग कारक होना चाहिए, मारक नहीं। नवमेश अपनी उच्च राशि में हो, मित्र राशि में हो या स्व राशि में हो तब तीर्थ यात्रा का योग बनता है। उसी प्रकार 12वें भाव में केतु या 9वें भाव में केतु या 9वें भाव या 12वें भाव में केतु हो और ये अपने मित्र राशि में हो तब भी धार्मिक यात्रा का योग बनता है। इस प्रकार से और अब हम बताएंगे कि धार्मिक यात्रा का योग तो बनता है लेकिन धार्मिक यात्रा कब होती है ये भी बताएंगे। तो ये जो ग्रह हैं बुध, गुरु, चंद्र, केतु, सूर्य, नवमेश यानी 9वें भाव में जो राशि है उस राशि का स्वामी या 9वें भाव में बैठे ग्रह या फिर द्वादश भाव में जो राशि है उस राशि का जो स्वामी है या 12वें भाव में जो ग्रह बैठा हो उसकी, या फिर लग्न में जो ग्रह बैठा हो या लग्न में जो राशि हो उस राशि का जो स्वामी हो अर्थात लग्न, इनमें से एक की दशा और दूसरे की अंतर्दशा चल रही हो तो उस अवधि में तीर्थ यात्रा का योग बनता है। जैसे बुध की जो है महादशा में नवमेश की अंतर्दशा चले या नवमेश की महादशा में गुरु की अंतर्दशा चले या द्वादशेश की महादशा में केतु की अंतर्दशा चले या केतु की महादशा में द्वादशेश की अंतर्दशा चले तो ऐसी स्थिति इस अवधि में जो है तीर्थ यात्रा के योग प्रबल बनते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी कि तीर्थ यात्रा के योग कुंडली में कैसे बनते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्णा।